गई है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्राची और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इन प्रमुख खबरों के साथ। सर हमें छोड़कर मत जाइए, ट्रांसफर की खबर सुनते ही बिलख पड़े बच्चे। शिक्षक की विदाई का वीडियो वायरल। पश्चिम बंगाल से गुरु शिष्य के रिश्ते की एक भावुक तस्वीर सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का दिल छू लिया है। अपने पसंदीदा शिक्षक के तबादले की खबर मिलते ही स्कूल में बच्चे फूट फूट कर रो पड़े और उनसे स्कूल छोड़कर नहीं जाने की गुहार लगाई। वायरल वीडियो में बच्चे अपने शिक्षक से लिपटकर कहते सुनाई दे रहे हैं, सर हमें छोड़कर मत जाइए। कोई उनका हाथ पकड़कर रो रहा है तो कोई उन्हें गले लगाकर रोकने की कोशिश कर रहा है। कुछ बच्चों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर सर चले गए तो वे स्कूल नहीं आएंगे। यह भावुक दृश्य देखकर वहाँ मौजूद शिक्षक, अभिभावक और स्थानीय लोग भी अपने आंखों के आंसू नहीं रोक सके। बताया जा रहा है कि शिक्षक ने करीब 15 वर्षों तक इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाया और अपनी मेहनत, लगन और स्नेह से छात्रों के दिलों में खास जगह बनाई। सरकारी तबादला आदेश के चलते उन्हें दूसरे स्कूल जाना पड़ रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे एक शिक्षक की सबसे बड़ी कमाई बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सम्मान, प्यार और छात्रों का विश्वास ही किसी शिक्षक की असली पहचान होती है। बिना शादी बेटी हुई गर्भवती, पिता ने चंबल नदी में डुबोकर मार डाला, फिर लाश के पैर छूकर मांगी माफी। उत्तर प्रदेश के आगरा से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि बिना शादी गर्भवती होने से नाराज पिता ने अपनी 18 वर्षीय बेटी की चंबल नदी में डुबोकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद उसने बेटी के शव के पैर छूकर माफी भी मांगी और अंतिम संस्कार जैसी तस्वीरें भी खिंचवाई। पुलिस के मुताबिक युवती दक्षिण दिल्ली से लापता हुई थी। जांच के दौरान पता चला कि वह करीब 4 महीने की गर्भवती थी। आरोप है कि पिता और उसके जीजा ने युवती को बहाने से आगरा बुलाया और चंबल नदी ले जाकर पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को नदी में ही बहा दिया गया। जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों के बयान और अन्य सबूत मिले, जिसके आधार पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद आरोपी ने शव के सामने हाथ जोड़कर पैर छूकर माफी मांगी ताकि किसी को उस पर शक न हो। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता और मामले में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। पुलिस चंबल नदी में शव की तलाश और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। सांसदों को पीएम मोदी का मंत्र, लेटर हेड के दुरुपयोग से बचे, फोन पर रखे शालीनता और विपक्ष से भी सीखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए और बीजेपी सांसदों को जनप्रतिनिधि के तौर पर अपने आचरण को लेकर अहम नसीहत दी है। उन्होंने सांसदों से कहा कि अपने लेटर हेड्स के दुरुपयोग से बचें, फोन पर लोगों से हमेशा विनम्र भाषा में बात करें और अच्छी बातें सीखने में कभी संकोच न करें। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार सांसदों के नाम और लेटर हेड का गलत इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए सभी जनप्रतिनिधियों को इस पर विशेष नजर रखनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सलाह दी कि जनता से बातचीत के दौरान रूखा व्यवहार न करें और हमेशा शालीनता बनाए रखें। प्रधानमंत्री ने सांसदों से यह भी कहा कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। अगर विपक्ष के किसी सांसद में कोई अच्छी बात या कौशल्य है तो उसे भी सीखने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने सकारात्मक राजनीति और बेहतर जनसंपर्क पर जोर दिया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने यह संदेश भी दिया कि बेहतर परिणाम पाने के लिए वर्तमान में जीना, लगातार सीखते रहना और जनता से जुड़े रहना ही एक सफल जनप्रतिनिधि की पहचान है। तमिलनाडु बजट में बड़े ऐलान, महिलाओं को सोने का सिक्का, रेशम साड़ी, जेन ज़ी छात्रों को मिलेगी मॉडर्न साइकिलें। तमिलनाडु
टीवी के सरकार ने अपना पहला बजट पेश करते हुए कई बड़े लोक कल्याणकारी ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की सरकार ने महिलाओं, छात्राओं, खेल और आवास समेत कई क्षेत्रों के लिए नई योजनाएं की घोषणा की है। बजट में महिलाओं के लिए सोने का सिक्का एवं रेशमी साड़ी योजना के लिए 812 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 11वीं कक्षा के छात्रों को हेलमेट और पानी की बोतल के साथ आधुनिक साइकिलें दी जाएगी। इस योजना पर 277 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार ने पहली बार हज पर जाने वाले लोगों के लिए भी सब्सिडी 25,000 से बढ़ाकर 35,000 कर दी है। इसके साथ ही टीवी के सरकार ने एक बार फिर नीट परीक्षा का विरोध दोहराते हुए केंद्र सरकार से 12वीं के अंकों के आधार पर मेडिकल प्रवेश की पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। बजट में युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए राज्य में 10 ओलंपिक स्पेशल सेंटर स्थापित करने, ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन, 70,000 पक्के घर बनाने और पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन के लिए 1,762 करोड़ रुपए आवंटित करने का भी ऐलान किया गया है। सरकार का दावा है कि यह बजट शिक्षा, युवाओं, महिलाओं और सामाजिक विकास को नई गति देगा। परिसीमन बिल पर तेज हुई सियासी हलचल। 16 से 18 अगस्त के बीच सांसद का विशेष सत्र संभव। राहुल रिजिजू में लंबी चर्चा। देश की राजनीति में परिसीमन बिल को लेकर हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार 15 अगस्त के बाद 16 से 18 अगस्त के बीच सांसद का विशेष सत्र तैयारी में है। इस सत्र में सरकार परिसीमन बिल पर चर्चा कर उसे पारित कराने की कोशिश कर सकता है। सांसद में जारी गतिरोध को खत्म करने के प्रयासों के तहत आज संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बीच लंबी बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इस दौरान विशेष सत्र और अपने परिसीमन बिल पर व्यापक चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार सरकार इस बिल पर सहमति बनाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से लगातार संपर्क कर रही है। विपक्षी दलों से बातचीत की जिम्मेदारी किरेन रिजिजू के अलावा प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल, अर्जुन राम मेघवाल और एस मुरुगन जैसे वरिष्ठ मंत्रियों को भी सौंपी गई है। इस बीच सरकार अगले सप्ताह FCRA संशोधन विधेयक 2026 भी संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है। हालांकि विशेष सत्र की तारीख और एजेंडा पर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वहीं कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी है कि सरकार परिसीमन बिल लाती है तो वह इसका विरोध करेगी। ऐसे में आने वाले दिन सांसद और देश की राजनीति के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।